मित्रों, पौराणिक काल से ही ये एक बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद आता है। मित्रों, आज भी विज्ञान 100% यह पता नहीं लगा पाया है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुषों में से कौन ज्यादा इसका आनंद लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में ये बात विस्तार से बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे वत्स, तुम चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप उसे सुलझाने की कृपा करेंगे। यह सुनकर भीष्म बोले, पौत्र, पहले तुम मुझे अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। यह सुन युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं खोज पाया कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पौत्र, आओ मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी भंगस्वाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के निकट जाकर बैठ गए। फिर भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्याय प्रियता के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा भंगस्वाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निशटुता था। क्योंकि उस यज्ञ में केवल अग्निदेव का ही आदर हो रहा था, यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा भंगस्वाना पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा भंगस्वाना से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक दिन राजा भंगस्वाना शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है। और फिर जब राजा भंगस्वाना जंगल पहुंचे तो इंद्र ने उन पर सम्मोहन मंत्र छोड़ दिया, जिससे वह राजा अपना सुध-बुध खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सुध-बुध खो देने के कारण राजा भंगस्वाना को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भंगस्वाना कुछ देर बाद अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को अब प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और फिर पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा भंगस्वाना एक स्त्री में बदल गया, जिसके बाद राजा भंगस्वाना को खुद पर शर्म आने लगी और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कर्म के कारण उसके साथ यह सब हुआ है। फिर भंगस्वाना मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया है। इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अग्निशटुता यज्ञ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उनसे मैं क्या कहूंगा। और तो और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उनके सामने इस रूप में कैसे जाऊंगा। हे ईश्वर, आपने तो मुझसे राजपाट के साथ साथ मेरा पौरुष भी ले लिया, साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर काफी देर तक इस तरह से विलाप करने के बाद वह राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा भंगस्वाना ने जब स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाइए और ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बिताऊंगा। इतना कहकर राजा भंगस्वाना अपनी रानी से जाकर मिले और फिर वे जंगल की ओर चले गए। वन में जाकर स्त्री रूपी वह राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उस तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब वे बड़े हुए तो राजा भंगस्वाना उन्हें अपने राज्य ले गए और वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो, वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी ये सभी मेरे पुत्र हैं। लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा भंगस्वाना के सभी पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा भंगस्वाना इतना अपमानित होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया।
और फिर उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा भंगस्वाना के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इंद्र की यह योजना सफल हो गई और राजा भंगस्वाना के सभी पुत्र आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर इस बात का जैसे ही भंगस्वाना को पता चला, वे शोकाकुल हो उठे और पुत्र के वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? तब भंगस्वाना ने रोते हुए इंद्र रूपी ब्राह्मण को सारी घटना बतलाई। तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्निदेव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ यह सब किया। देवराज इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर भंगस्वाना उनके चरण पकड़ते हुए बोले, हे देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। यह देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे स्त्री रूपी राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब भंगस्वाना ने कहा, हे देवेंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुन इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा। तो भंगस्वाना ने कहा, हे देवेंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। राजा भंगस्वाना की बातें सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने राजा भंगस्वाना को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया, परंतु स्त्री रूपी राजा भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने उससे पूछा, राजन, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? तो भंगस्वाना बोले, नहीं, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पौत्र, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए होंगे कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है।